बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो सेकंड डे जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 92 स्टार्ट किया। आज हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करे, ठीक है ना बच्चों। अगर आपका प्रीवियस कोई टॉपिक मिस हो गया तो मेरी 12 क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहां से जाकर उसका कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चैप्टर 12 भी मैंने अपलोड कर दिया होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपके टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ने हैं न्यूमेरिकल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते जी। तो बेटे न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास गिवन है जी आप जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास गिवन है जी। अ पार्टिकल कॉल्ड द पियोन, एक पार्टिकल है पियोन जिसको कहते हैं, वो लिव्स ऑन द एवरेज ओनली अबाउट 2.6 10 - 8 सेकंड है। तो मतलब क्या इसका आने का कि एक पार्टिकल है जिसकी लाइफ उसने बताई है एवरेज व्हेन एट रेस्ट। अब आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसके टाइम को हम कहते थे बच्चों प्रॉपर टाइम। तो 19.1 हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास एक गिवन डाटा है बच्चों। गिवन डाटा में हमें क्या उसका एक प्रॉपर टाइम गिवन है जी। प्रॉपर टाइम जिसको हम शो करते हैं जी टी नोड से, और वो टी ओ कितना है जी बच्चों 2.6 इंटू 10 - 8 सेकेंड। तो ये उसका प्रॉपर टाइम है, ठीक है। और इसी के साथ हमें गिवन है जी व्हेन एट रेस्ट इट देन चेंजेस इनटू अदर फॉर्म, वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। फिर कहता है हाउ लॉन्ग वुड सच पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस। जब वो पार्टिकल स्पेस से गुजरेगा, शूट किया जाएगा स्पेस में, तो उसकी अगर उसने स्पीड बताई है जी हमें, स्पीड हमें उसने बताई है जी, उसकी रिलेटिव स्पीड बताई है जी बच्चों हमें। रिलेटिव स्पीड कितनी है जी 0.95 सी, 0.95 सी, ये उसकी रिलेटिव स्पीड बताई है। अच्छा, तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग, मतलब उसका हमने फाइंड करना है टू फाइंड रिलेटिव टाइम, उसका हमने रिलेटिव टाइम फाइंड करना है बच्चों, याद रखिएगा। जिसका सिंबल हमने पढ़ा है टी, ये हमने फाइंड करना था बच्चों। इसका एक सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन में हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम सबको याद है फिंगर टिप्स पे कि टी प्रॉपर टाइम रिलेटिव टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम ओवर √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो बेटा देखिए हम यहाँ पर हमें प्रॉपर टाइम गिवन है 2.6 × 10 - 8 ओवर √1 - v कितना है बच्चों हमारे पास, v कितना है जी 0.95 सी। तो क्योंकि v पे स्क्वायर है तो आप इधर भी स्क्वायर लगा दे, 95 पे अलग स्क्वायर लगा दे और c पे आप अलग स्क्वायर लगा दे, और ये नीचे सी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से इसका स्क्वायर लेके माइनस करके जब सिंपलीफाई आप इसको करेंगे तो हमारा प्रॉपर टाइम आ जाएगा, रिलेटिव टाइम आएगा बच्चों कितना 8.3 इंटू 10 - 8 सेकेंड। तो ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वो जो हमने उस टॉपिक में कहा था कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में और एक स्पेसशिप में मूव कर रहा है, तो दोनों का टाइम हमारा क्या करता है, डायलेट करता है। मतलब क्या कि उसने उससे भी ज्यादा जल्दी में कर लिया है। अब देखे 2.6 और 8.3, ठीक है ना। हाँ, तो उसका टाइम इंटरवल जल्दी हो गया मगर। तो देखें, तो इसी तरह चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरह। सेकंड न्यूमेरिकल हमें बताता है जी 19.2 what is the mass of 70 kg man is a space rocket। एक शख्स स्पेस रॉकेट में बैठा होगा, ठीक है। उसका आपने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। मतलब कि रिलेटिव मैस फाइंड करना है। सेम इसी तरह टू फाइंड 19.2 रिलेटिव टाइम मैस, जिसको हम कहते हैं m, ये हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो हमें गिवन क्या है जी, ये भी देख लेते हैं। गिवन है जी कि 70 kg मैस है, उसका मतलब उसका प्रॉपर मैस कितना है जी, प्रॉपर मैस, प्रॉपर टाइम मैस m नोट कह सकते हैं जी 70 kg, ओके। फिर हमें कहा जाता है जी रॉकेट ट्रैवल कर रहा है 0.8 सी फ्रॉम एन मायर फ्रॉम द अर्थ, कि वो रॉकेट ट्रैवल कर रहा है 0.8 सी स्पीड के साथ। उसकी रिलेटिव स्पीड हमें गिवन है जी
रिलेटिव स्पीड गिवन है जी 0.8 सी, 0.8 थी, हमें उसकी रिलेटिव स्पीड गिवन है। तो हमें इसी तरह इसका भी फार्मूला हमने पढ़ा m इज इक्वल टू m नोट ओवर, ठीक है ना बच्चे, इसका भी इसी तरह फार्मूला है m इज इक्वल टू m नोट इंटू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर ये 70 है। 1 माइनस बी कितना बच्चों 0.8 का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर है सीधा और c स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से इसका माइनस करके सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों कुछ इस तरह से कि 116.7 kg। तो मैथ्स देखें उसका इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें गिवन है जी फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। हमने एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी कैसे फाइंड करनी, कहता है रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, ठीक है। हमें पहली वेवलेंथ गिवन है जी रेडियो वेव की 100 मीटर, ठीक है बच्चों। हाँ, फिर इसी तरह से उसका ए पार्ट है, फिर हमें बी पार्ट में गिवन है ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों 550 नैनोमीटर है। तो इसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो 550 नैनोमीटर मतलब इसको लैम्डा 1, और बी पार्ट में जो वेवलेंथ है जो वो है 550 नैनोमीटर, मतलब नैनो में 10 की -9 होती है, ठीक है। हाँ, और एक सी पार्ट है जिसमें गिवन है एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर, कि एक्स रेज है यहाँ पर हमारे पास तीसरी वेवलेंथ सी पार्ट में जो है 0.2 नैनोमीटर, हमें पता है नैनो में 10 की -9 होती है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं। हमने फाइंड क्या करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है, इसकी भी और इस भाई साहब की भी हमने एनर्जी को फाइंड करना है। इसको E3 कहते हैं, इसको E2 कहते हैं और ये E1 है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले वीडियो आगे चलते हैं जी। तो हमें पता है बच्चों फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। तो लैम्डा 1 के साथ आपका E1 फाइंड होगा, लैम्डा 2 के साथ आपका E2 फाइंड हो जाएगा और लैम्डा 3 के साथ आपका E3 फाइंड हो जाएगा। तो HC की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। चले वैल्यूज पुट करते हैं। H है 6.63 10 की -34 जूल सेकंड, C कितना है 3 × 10 की पावर 8 और वेवलेंथ कितनी है जी 100 मीटर। तो जब आपने इनको किया तो हमारे पास एनर्जी 1 फाइंड हो गई, ठीक है। एनर्जी 1 हमारे पास आई जी 1.24 इंटू 10 की -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। तो इसी तरह आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ रही है हमारे पास, कैसे आ रही है, क्योंकि ये हमारे पास जूल में थी, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर, तो आना तो जूल में चाहिए इसको, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे ले आए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसका जो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 -19 से, तो जब आप करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। तो इसी तरह नेक्स्ट देख लें, इसमें भी ऐसे ही आप करेंगे। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 -34 C स्पीड ऑफ लाइट है और वेवलेंथ कितनी है जी 550 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह हमारे पास ये आंसर आएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी 2 आ गई और इसी तरह एनर्जी 3 है, आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी 3 आएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने इसे लाजमी डिवाइड करना, नहीं तो एनर्जी आपकी जूल में आएगी और ये आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास जी। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 गिवन है जी, हमें क्या फरमाया जाता है कि येलो लाइट 577 नैनोमीटर की एक लाइट है जिसकी हमें वेवलेंथ गिवन है जी 577 नैनोमीटर। नैनो आपको पता है 10 की -9 होता है, ठीक है। ये चीज अब आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, ठीक है। तो कहता है इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन सरफेस द स्टॉपिंग वोल्टेज इज पॉइंट टू बी 0.25 वोल्ट। हमें स्टॉपिंग वोल्टेज कितना गिवन है जी
0.25 वोल्ट। तो हमने फाइंड क्या करना है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है और वर्क फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम है, और उसके वर्क फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है इसका एक दो फार्मूले बहुत इजी से। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो मैं बताता हूँ बेटे। इसका एक बहुत आसान सा फार्मूला है, वो फार्मूला आपको पता है, ई वी नोट के इक्वल है। तो ई आपको पता है क्या है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और वोल्ट पोटेंशियल कितना है 0.25। जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बच्चों वैल्यू आती है 4 इंटू 10⁻20 जूल। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, ये काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसी के साथ अगर हमें वर्क फंक्शन फाइंड करना है तो वर्क फंक्शन का हमें फार्मूला पता है कि एच एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एच एफ में से जब काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे, अब पहले आप एच एफ फाइंड करेंगे। एच एफ आपको पता है क्या है। ठीक है बच्चों, अब एफ नहीं गिवन तो हमें पता है कि एफ की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे एच आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34, सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ आपको गिवन है जी 577 इंटू 10⁻9 माइनस काइनेटिक एनर्जी है 4 इंटू 10⁻10। तो जब आपने इनको सोल्व किया तो हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई बच्चों, हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हमें आ रहा है क्योंकि इसका तो आंसर जूल में आएगा, लेकिन जब आप उसको करेंगे डिवाइड 1.6 10⁻19 से तो आपका आंसर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो बेटे इसी तरह आगे चलते हैं पोस्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें गिवन है जी, क्या कहा जाता है जी हमें कि एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, वेवलेंथ कितनी है बच्चों 22 पिकोमीटर, पिको में 10⁻12 होती है बच्चों। और इसी के साथ आगे बताया जाता है कि scatter from a certain target, the scattered radiation being viewed at 85 एंगल। एंगल कितना आ गया बच्चों हमारे पास 85 डिग्री। फिर कहते हैं जी द इंसिडेंट बीइंग, व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट का एक फार्मूला बहुत ही आसान सा जो आपको याद होना चाहिए, जो बच्चों फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कॉम्पटन शिफ्ट का कि h/m नोट c इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो चले वैल्यूज पुट करते हैं। आपको पता है 6.63 10⁻34, आपको पता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जी। अच्छा, एक्सरेज की बात हो रही है, तो एक्सरे मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इनका मास है 9.1 इंटू 10⁻31, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और 1 माइनस कोस ऑफ 85। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा कॉम्पटन शिफ्ट बच्चों हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2.2 इंटू 10⁻12। ठीक है मीटर। तो बच्चों ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।